अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और इसका उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं मसर चावल बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान सा तरीका है ये और बहुत ही झटपट से मज़ेदार से मसर चावल तैयार हो जाएंगे आपके। यहाँ पे मैंने आधा किलो मसर ले लिए थे। इसमें मैंने 4 गिलास पानी डाले। इसको अच्छे से मैंने वॉश करके आधा घंटा भिगो दिया। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप की हुई, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक ले लिया मैंने। ये सारा कुछ मैं अपने मसरों में ऐड कर दूंगी और इनका कुकर को प्रेशर को बंद करके इसकी सीटियाँ लगा के हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी आंच तेज़ है, ज़्यादा कम नहीं है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ले लिया। इसको मैंने थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया। हल्का सा गोल्डन करना है इसे, क्योंकि हमने तड़का लगाना है अपने मशरूम को। तो जब तक हमारे मसर पकेंगे उतनी देर तक हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सा गोल्डन किया है। यहाँ पे हमारे 7 से 8 मिनट बाद हमने देखे हैं मसर बिल्कुल गल चुके हैं। मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और मैंने अब अपना इसमें तड़का ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने 6 गिलास लिए हैं पानी के। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया, कुछ कड़ी पत्ते ऐड किए मैंने 6 से 7, और 6 से 7 ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की, और 2 से 3 मैंने इसमें स्टार फूल डाल दिए। हमारा पानी बहुत अच्छे से हो गया था बॉयल। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो दिया था। हमारे चावल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयल होने वाले हैं। अब हम इसमें एक टोकरी में डाल के इनको अच्छे से छान के इनका पानी निकाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हिला के अच्छे से दम पे दे देंगे। ये आज की हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है मसर चावल की। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये आप देख सकते हैं कि मसर भी कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं, और मैंने इसके साथ सैलेड काट लिया था। और ये आप देख सकते हैं कि चावल भी बिल्कुल अलग अलग से हैं, और मैंने इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी भी बना ली थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा एक कॉम्बिनेशन बन गया सब चीज़ों का। आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं कि चटनी भी मैंने बहुत थिक बनाई है, ज़्यादा पतली नहीं है। मेरे मसर भी बहुत अच्छे बने थे। तो आप भी मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोज़ मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।